गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। CBSE 2024 का मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 1 जो चल रहा था उसका कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों तक भेज दिया गया है। आज जो है सो क्वेश्चन नंबर 22 का ए मैं बताने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद बी बताऊँगा, अब फिर 23 और इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ए क्या है। क्वेश्चन है इफ 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। तो इसका सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो 2x + y = 13 यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद है 4x - y = 17 यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से कोफिशिएंट इक्वल करके कैंसिल किया जाता है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट जो है ऊपर और नीचे दोनों में 1 ही है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, सिर्फ लिखना होगा जो एडिंग 1 एंड 2। क्यों एडिंग किया जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग क्यों नहीं किया जाएगा, इसको भी थोड़ा देखना है। ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, डायरेक्ट ऐड करके ही वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ लिखना होगा जो 2x + y = 13 और यहाँ 4x - y = 17। अब क्या हो जाएगा, जो अब इसको ऐड करने में इसको कैंसिल कर दिया जाता है, y और y को कैंसिल कर दिया गया, तो 6x = कितना होगा 17 अब प्लस 13 यानी 30 हो जाएगा। तो x = कितना होगा 30/6 यानी 6 × 5 = 30, तो x का वैल्यू 5 हो गया। अब क्या करना होगा, जो x का वैल्यू इसमें पुट करना है 1 या 2 में, तो यहाँ लिखना होगा पुटिंग भी लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। अब क्या होगा 1 में, तो 2 × x के जगह 5 अब प्लस y = कितना होगा 13, ठीक है। तो y = कितना होगा 13 और 2 × 5 = 10, इधर आके -10 हो जाएगा, तो 13 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो y 3 हो गया, x निकला 5। तो अब क्या करना है, जो x - y, अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखिए ध्यान देके, जो x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कितना है 3, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, मतलब x और y जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब लिखना होगा देयरफॉर x - y, तो x - y का वैल्यू निकालना है। तो x कितना निकला था 5 और y कितना 3, तो 5 - 3 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का बी। अब क्वेश्चन क्या है, जो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45 फाइंड द नंबर्स। मान 2 ठो नंबर है जिसका सम दिया हुआ है यानी ऐड करके दिया हुआ है 105 और उसका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है 45। तो इसमें 2 ठो नंबर है, तो एक तो लार्जर नंबर होगा, एक तो स्मॉलर नंबर होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, लेट द लार्जर नंबर बी x, लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। एकदम क्लियर लिखना है, नंबर बी y। तो केस 1 में क्या है, केस 1 और केस 2 दो ठो इक्वेशन इससे बनेगा। तो यानी केस 1 में क्या है, जो सम दिया हुआ है यानी x + y = कितना 105, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। और फिर केस 2 में क्या है, इसका डिफरेंस यानी x - y = 45। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, जो लार्जर स्मॉलर इसलिए लिया गया कि डिफरेंस दिया हुआ है, तो जब तक लार्जर नहीं लेंगे तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तब 45 होगा। तो अब इसमें भी क्या है, जो एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब y का कोफिशिएंट 1 1 है, दोनों में सेम। तो इसमें भी वही लिखना होगा जो एडिंग, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया गया था। तो एडिंग 1 एंड 2, अब एडिंग 1 एंड 2 में क्या होगा, जो x + y = 105
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 45। अब क्या करना है, एडिंग के लिए इसको वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x और 105 अब प्लस 45 यानी कितना होगा 150। तो अब x कितना निकलेगा, तो 150/2 यानी कितना होगा 75। तो x निकल गया 75। अब x का वैल्यू इसमें बैठा देना है, किस में 1 में या 2 में, तो वही लिखना होगा सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। अब 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 105, तो x की जगह 75 अब प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 105। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 105 माइनस 75 यानी कितना 30। देयर फॉर द लार्जर नंबर, अब देखिए गौर करके, लार्जर नंबर कितना हो गया, लार्जर नंबर हो गया x यानी 75 एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू कितना y इज इक्वल टू 30। अब आपको यह देखना है जो आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। यहाँ तो मान लीजिए बुक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ रहता है, उससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेटिस्फाइड होने के लिए क्या करना होगा, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू कितना 105, तो देयरफॉर यहाँ 75 और 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो 105 हो रहा है। यानी चेक करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, जो 70 प्लस 75 अब प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 105 आ रहा है, और 75 में 30 अगर हम माइनस करते हैं तो 45 भी आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 2024 का सेट 1 का है, लेकिन यह सब क्वेश्चन जो है से यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्सल इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल का मतलब होता है त्रिकाल, माने तीनों काल में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में, तीनों टाइम के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 7 1 एंड बी 3 5। अब गौर कीजिए, पी एक ठो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक्स वाई, और दो ठो पॉइंट है यहाँ, एक ठो ए है और एक ठो बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, अब मतलब ये सॉल्यूशन में चल रहा है। अब देखिए ध्यान देके, अब सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसी तरह से पी बी निकालने के लिए भी वही करना होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब कहेंगे आप जो रूट लगा हुआ रहता है फार्मूला में, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बैठाइए यहाँ, अब x2 जैसे इसको x1 y1 कर देते हैं, x2 y2 कर देते हैं, या इसी को x1 y1 इसको x2 y2 कर देते हैं, तो यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर x माइनस 3 होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। तब यहाँ क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 7 जा 14x अब प्लस 7 7 जा 49 अब प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर अब माइनस 2y प्लस 1। ठीक है,
और इसके बाद फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 3 जा 6x, अब प्लस 3 3 जा 9, अब वाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y, अब प्लस 25। अब गौर कीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट साइड में है, माना सेम चीज़ अगर अपोजिट साइड में रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या होगा, गौर कीजिए, माइनस 14x, ठीक है, और यहाँ माइनस 6x है, इधर आके प्लस 6x हो जाएगा। अब माइनस 2y, अब माइनस 10y, इधर आके प्लस 10y हो जाएगा। अब 49 प्लस 1 यहाँ क्या है 50, और 25 प्लस 9 कितना होगा 34, इधर आके माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा माइनस 8x, अब प्लस 10y में 2y माइनस करेंगे तो 8y, अब प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यानी क्या होगा, अगर हम माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस मच इम्प्लाइज x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, और यही इसका रिलेशन हुआ और आंसर भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बी, पॉइंट्स a -1y एंड b 5 7 lie on a circle with center O 2 -3y, माने कोऑर्डिनेट है इसका, सच दैट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, माने y का वैल्यू निकालना है और रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, लिखना होगा सिंस द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब गौर कीजिए, तो मिड पॉइंट इसको अगर हम एक्स वाई सपोज करते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो चूँकि y हमको निकालना है तो इसलिए x का फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला में x का फार्मूला नहीं निकालना है, y का निकालना है। तो y का क्या होता है y1 प्लस y2/2, तो y के जगह कितना लिखना है -3y, और y1 के जगह y, अब प्लस y2 के जगह 7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -3y इंटू 2 -6y इज इक्वल टू y प्लस 7, दिस मच इम्प्लाइज -6y माइनस y इज इक्वल टू 7, तो -7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7/-7। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो -1 होता है, यानी y का वैल्यू कितना निकला -1। अब इसके बाद अब क्या करना है, जो इसको y का तो वैल्यू निकल गया, अब इसका रेडियस निकालना है। तो एक आंसर आपका हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, और यही इसका आंसर। अब इसके बाद रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा ओ बी इज इक्वल टू कितना, अब डिस्टेंस फार्मूला से लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए y के जगह यहाँ क्या होगा -3y, तो -3 और y के जगह -1 आया, तो -3 इंटू -1 यानी कितना होगा +3। तो यहाँ हो जाएगा, जैसे एक तो रफ डायग्राम यहाँ बना देते हैं ओ बी का, तो ये हो जाएगा 2 और +3, और यहाँ हो जाएगा 5 और 7। तो अब ओ बी का फार्मूला क्या लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 के जगह क्या लिखना होगा 5 - 2 होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 7 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 5 - 2 3 होल स्क्वायर, अब प्लस 7 - 3 4 होल स्क्वायर, तो यानी कितना होगा 3 3 जा 9, अब प्लस 4 4 जा 16, यानी √25, जिसका हो जाएगा 5 यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।